नमस्कार दोस्तों। आज हम 5 ऐसी जबरदस्त किताबों की बात करने वाले हैं जो पैसे को लेकर आपके सोचने का तरीका, मतलब आपका पूरा मनी माइंडसेट हमेशा के लिए बदल सकती हैं। समझिए, ये आपकी फाइनेंशियल आज़ादी का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? लेकिन पैसों की असली जड़, असली प्रॉब्लम है क्या? ये शुरू कहाँ से होती है? कभी ऐसा लगता है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिया है, लेकिन फिर भी पैसों के मामले में गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही। फाइनेंशियल ग्रोथ जैसे किसी ने रोक दी हो। तो असली बात यह है कि प्रॉब्लम आपकी मेहनत में है ही नहीं, प्रॉब्लम है हमारे मनी माइंडसेट में। यानी हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, सारा खेल वहीं पर है। और इस सोच को बदलने की जो चाबी है ना, वो इन 5 किताबों में छिपी हैं। ये किताबें आपकी सोच को पैसे की कमी से निकालकर पैसे की बढ़ोतरी की तरफ ले जाएंगी। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हमारी पहली किताब सिखाती है सबसे जरूरी नियम, पैसे से अपने लिए काम करवाना, ना कि सारी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए काम करते रहना। कभी सोचा है कि 2 लोग जिनकी सैलरी बिल्कुल सेम है, उनमें से एक अमीर बन जाता है और दूसरा जिंदगी भर बस स्ट्रगल ही करता रह जाता है? ऐसा होता क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है रॉबर्ट कियोसाकी की एक क्लासिक किताब में, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम यही है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इसका सीधा मतलब है कि वो सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब में लगातार पैसा डालती रहें, तब भी जब वो सो रहे हों। इस किताब की सबसे बड़ी सीख पता है क्या है? कि स्कूल हमें नौकरी के लिए तो तैयार करते हैं, लेकिन पैसे का खेल कभी नहीं सिखाते। इस किताब को पढ़ने के बाद आप कुछ भी खरीदने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे, क्या ये चीज मुझे अमीर बना रही है या गरीब? बस यही है असली खेल। चलिए अब दूसरे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, वेल्थ की साइकोलॉजी, यानी हमारे बिहेवियर का, हमारे व्यवहार का पैसों पर क्या असर पड़ता है। एक हैरान कर देने वाला सच ये है कि जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, वो लोग भी अक्सर कंगाल हो जाते हैं। सैलरी तो लाखों में होती है, फिर भी महीने के आखिर में हाथ खाली। तो यहां प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम है बिहेवियर की। और इसी बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब का सार बस एक लाइन में है, फाइनेंशियल सक्सेस इस पर कम डिपेंड करती है कि आप कितना जानते हैं, और इस पर ज्यादा कि आप बिहेव कैसे करते हैं। ये मैथ्स का नहीं, इमोशंस का खेल है। ये किताब आपको समझाएगी कि हम घबराहट में पैनिक होकर गलत फैसले क्यों ले लेते हैं, कैसे सिर्फ सब्र रखने से, पेशेंस रखने से धीरे धीरे दौलत बनती है, और इन्वेस्टिंग में किस्मत और रिस्क का असली रोल क्या है। मतलब ये किताब आपको सिखाती है कि स्मार्ट होने से ज्यादा जरूरी है शांत रहना। ठीक है, तो माइंडसेट समझ लिया, बिहेवियर समझ लिया। अब बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग के कुछ जरूरी सिद्धांतों की। आप सोचिए, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब कितनी जरूरी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे इसके लेखक बेंजामिन ग्राहम को अपना गुरु मानते हैं। जी हां, ये किताब इतनी पावरफुल है। इस किताब का गोल्डन रूल है, रिस्क तब नहीं होता जब बाजार नीचे जाता है, असली रिस्क तब होता है जब आपको पता ही नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं। मतलब आपकी नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी है। ये किताब आपको निवेश के वो टाइमलेस सिद्धांत सिखाती है जो हमेशा काम आते हैं, जैसे कि मार्केट से लड़ो मत, उसके साथ चलो। इमोशनल होकर, डर या लालच में आकर कभी खरीदो या बेचो मत। और सबसे जरूरी, हमेशा लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म का सोचो। अभी तक हमने स्ट्रैटेजी की बात की, लेकिन करोड़ों कमाने से पहले एक करोड़पति जैसा सोचना जरूरी है। एक सवाल पर जरा सोचिए, अगर पैसा सिर्फ टैलेंट और स्किल से आता तो दुनिया के सारे टैलेंटेड लोग आज अमीर क्यों नहीं हैं? इसका जवाब थिंक एंड ग्रो रिच किताब में छिपा है, और इसका सच बस एक लाइन में है, इंसान पहले अपने दिमाग में अमीर बनता है और फिर असल जिंदगी में। आपकी दौलत आपके बैंक अकाउंट से पहले आपकी सोच में बनती है। ये किताब आपको सिखाती है कि बिल्कुल साफ और एक्शन लेने लायक फाइनेंशियल गोल्स कैसे बनाएं, लगातार काम करते रहने की जबरदस्त पावर क्या होती है, और अपने मन में जो सेल्फ डाउट होता है, जो शक होता है, उसे कैसे हराया जाए। और अब हमारी आखिरी किताब, जो अमीरी के बारे में जो हम सोचते हैं और अमीरी की जो सच्चाई है, उसके बीच का पर्दा हटाती है। तो चलिए अब बात करते हैं अमीर होने के बारे में सबसे बड़े झूठ की, सबसे बड़े मिथ की।
हम अक्सर क्या सोचते हैं कि महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और दिखावे वाली लाइफस्टाइल ही अमीर होने की निशानी है। पर सच कहूं तो ये अमीर होने की नहीं, अमीर दिखने की निशानी है। और किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर एक चौंकाने वाला सच हमारे सामने रखती है। ज्यादातर करोड़पति देखने में बिल्कुल भी करोड़पति नहीं लगते। ये किताब सिखाती है कि असली दौलत चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के बनती है। असली अमीरी आती है पैसे बचाने से और उसे सही जगह इन्वेस्ट करने से। और इसके लिए आपकी सैलरी से ज्यादा जरूरी है आपका अनुशासन। ये किताब अमीर दिखना नहीं, असल में अमीर बनना सिखाती है। तो अब अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो रिच डैड पुअर डैड से शुरू कीजिए। अगर आपको अपनी सोच बदलनी है तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़िए। और अगर एक सुरक्षित भविष्य बनाना है तो इन किताबों को अपना साथी बना लीजिए। आखिर में बस एक सवाल, स्कूल हमें पैसा कमाना तो सिखाता है, पर उस पैसे का करना क्या है, ये कौन सिखाता है? इसका जवाब हमें खुद ही इन जैसी किताबों में ढूंढना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी भी किताब पर एक डिटेल्ड एनालिसिस बनाऊं, तो नीचे कमेंट्स में उस किताब का नाम जरूर लिखिएगा। ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रखिए, पैसे का खेल स्कूल नहीं बल्कि सही ज्ञान और सही आदतें सिखाती हैं।